श्री क्रिस खुशी अंश ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी हमारा खाना बन चुका है। खाने में क्या बनाई हूँ अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पर अभी मैं जा रही हूँ दुकान पे। चलो आपको ले चलती हूँ। मेरे घर से मेरी दुकान कितनी दूर है वो मैं दिखाती हूँ। और हाँ, और मुझे सब बोलते हैं कि किस टाइम पे तू वीडियो बनाती है, तो मैं बोलूँ कि मैं सुबह 5 बजे दुकान खोल देती हूँ। अभी मैं हूँ जल्दी में, इसलिए जल्दी बोल रही हूँ कि दुकान में बंद करती हूँ तो मुझे तसल्ली नहीं होता है। आधा घंटा में मैं सोचती हूँ अगर कितना कस्टमर चले गए होंगे, आप समझ सकते हो। अगर आधा घंटे में 200-300 रुपये आ जाते मेरे बच्चे की क्या है, देख जानते हो ना कि बच्चे के लिए एक माँ कितना परेशान रहती है। तो अभी क्या बताऊँ अभी आप लोगों की, हमारी बहुत परेशानी चल रही है। हमारी परेशानी को छोड़ो, सबको परेशानी आती रहती है। मैं दूसरे को तसल्ली देती हूँ तो मैं खुद ही अपनी परेशानी बता रही हूँ। पर उसी एक छोटी सी दुकान में मैं पार्लर का भी काम कर लेती हूँ। और आप लोग वीडियो में देखे होंगे मैं काम करते हुए। मुझे पार्लर का भी काम करती हूँ, सिलाई का भी काम करती हूँ और किराने का भी स्टोर है मेरा, किराना स्टोर भी है, तो वहाँ भी वो भी काम कर लेती हूँ। फिर घर का 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को देखभाल करना पड़ता है मुझे। देखभाल मतलब लड़की मेरी 16 साल की है, उसका भी ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अभी 16 ही साल की है बेचारी। और क्या, एक लड़का है मेरा 5 साल का, वो मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे देख देख के हंस रहा है। यार छोड़ो ना, उसको देखने दो। और हाँ, चलो आपको दुकान पे लेके चलती हूँ। तो आप लोग मेरे बातों से बोर मत होना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। इसलिए बोलती हूँ, जिसके अंदर बहुत दुख होता है वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलती है, बोलने से अपनी भड़ास निकालती है। तो जितनी फ्रेंड होंगी मेरी दुखी होंगी तो मेरी वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि मैं भी दुखी हूँ। फिर भी आप मेरे चेहरे पे दुख नहीं देखोगे। हाँ, हमारे भाई बहन, हमारे परिवार की याद आती है। उस दिन मैं बहुत रोती हूँ, रो के चुप हो जाती हूँ। इसलिए कि रो के क्या, यहाँ कोई चुप करवाने वाला नहीं है, मुझे देखने वाला है। थोड़ी देर रोती हूँ, रोने के बाद मैं चुप हो जाती हूँ। चुप होने के बाद फिर भी तुरंत खाना खाने लगती हूँ। मैं खाना नहीं खाती तो मुझे डबल गुस्सा आता है कि अगर फ़ोन किसी को लगाती हूँ, फ़ोन नहीं लगता है, फ़ोन नहीं उठता है, तो भी मुझे लगता है चलो सबको ब्लॉक कर दो। पर ऐसे ही कल मेरे साथ हुआ। मैं फ़ोन लगाती रही मेरे गांव में मेरी बहनों को, तो कोई फ़ोन नहीं उठाया तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे रोना भी आ रहा था। मैं थोड़ी देर आधा घंटा के लिए ब्लॉक कर दी थी। ब्लॉक करने के बाद फिर निकाल दिया, रहा नहीं गया, क्या करूं, मजबूर हूँ मैं। अरे मैं क्या बताऊँ अपनी बारे में कितना बोलती हूँ, आप लोग समझ सकते हो कितना बोलती हूँ। चलो लेके चलती हूँ अभी दुकान पे। आज कुछ नया नहीं आया है। क्या आया है आज मेरी दुकान में? कुछ नया नहीं है। हाँ, बचपन में मैं जो खाई थी ना, वो आज आपको दिखाऊंगी कि बचपन में वो 1 रुपये का 4 मिलता था। आज वो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो है क्या। आप लोग अगर खाई होंगी तो याद आ जाएगा, नहीं खाई होंगी तो याद नहीं आएगा। पर मैं व्यापारी आया था तो कल मैं उसको ख़रीदी हूँ ना, तो मुझे बहुत पसंद आया वो। और क्या बताऊँ, मुझे बहुत पसंद आया। और पता नहीं आप लोग के गांव में मिलता है कि नहीं, पर यहाँ गुजरात में मिल रहा है। मैं एक डब्बा में मतलब डब्बा भर के जब मैं गांव जाऊँगी तो उसको लेके जाऊँगी, मैं सबको खिलाऊँगी। जो खाया होगा वही वो याद तो करता होगा ना, पता नहीं मिलता है कि नहीं। अभी मुझे मिला है, पर जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे माँ बाप पैसे इतना नहीं देते थे, 1 रुपये 2 रुपये देते थे, तो वो 1 रुपये का पहले 4 आता था। और वो अभी इस टाइम पे वो 1 रुपये के 1 आता है। तो चलो लेके चलती हूँ। और आज खाने में क्या बनाई हूँ उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखना कि मैं क्या बनाई हूँ, क्या खाई हूँ, मतलब इतने टाइम में क्या बना लेती हूँ, क्या खा लेती हूँ, कि दुकान भी देख लेती हूँ, बच्चों को भी देख लेती हूँ, क्या क्या कर लेती हूँ, देखिए ना। तो एक लेडीज़ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए क्या कैसे एडजस्ट करती है, तो देख सकते हैं आप। एक कभी भी देखना, जॉइंट फैमिली रहेगी ना, कोई भी लेडीज़ तो काम करना नहीं चाहती है। जब अपने सर पे पड़ता है ना तो सब लेडीज़ काम करने लगती है। जैसे हालातों ने मुझे हर एक चीज़ से एडजस्ट करना सिखा दिया है। आज हालात हमारी ऐसी है कि हम दिन भर काम करती हूँ ना तो भी मुझे थकान नहीं आता है। थोड़ा टाइम मिलता है तो बोलती हूँ इतना टाइम तो अभी है, इतने टाइम में इतना काम कर लेती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ दुकान में 10:30 बजे बंद करके, तो लोग दिन भर सुबह 5 बजे से उठ के 1 बजे तक काम किए रहते हैं। मतलब सुबह 5 बजे से लेके 10:30 बजे तक मेरी दुकान चालू रहती है। ठीक, उस टाइम पे मैं खाना भी दौड़ के बना लेती हूँ, दुकान भी देख लेती हूँ, बच्चों को भी नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब कुछ कर लेती हूँ। और 10:30 बजे आती हूँ तो मैं सोचती हूँ अभी 10:30 ही बज रहा है, चलो जब तक टीवी देखूँगी तब तक मैं एक ब्लाउज़ सिल लूँगी। हाँ, तो मैं ब्लाउज़ सिलने बैठ जाती हूँ। तो जो बहन मजबूर लाचार बेबस होगी तो उन लोग मजबूर लाचार बेबस मत होना। आप लोग को सिलाई आती होगी तो सिलाई का काम चालू कर दो। अगर सिलाई नहीं आती है तो प्लीज़
सिलाई करिए, मेरे को 1 पैसा नहीं चाहिए। अगर आप लोग बोलोगे तो ऑनलाइन में सिलाई सिखाऊंगी आप लोगों को। मैं सिलाई का कोर्स की हूँ, मैं उसी से आज मेरा घर चल रहा है, मेरी रोजी रोटी चल रहा है। ऐसा समझो कि रूम का भाड़ा मैं 4,000 रुपये भर रही हूँ, दुकान का भाड़ा मेरा भी 5,500 रुपये है, लाइट बिल है। सिलाई को मामूली मत समझना, अपना घर पूरा चला सकते हो, अच्छी तरह से चला सकते हो। अगर उसमें से बचाना चाहते हो भी तो भी बचा सकते हो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने अगर मेन रोड पे आपका घर है तो ठीक है, नहीं है तो एक दुकान ले लीजिए। उस दुकान पे अगर भी दुकान लेने की भी परिस्थिति सही नहीं हो तो आप लोग घर में भी काम बैठ के कर सकते हो। सिलाई का काम बहुत अच्छा काम है, सबसे अच्छा सिलाई का काम है। मैं सिलाई का काम करती हूँ, आज 15 साल से मैं सिलाई का काम कर रही हूँ, अपने दम पे खड़ी हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग मायूस मत होना, बैठना मत, काम में अपना दिमाग इतना काम में उलझा दो कि आपको कोई पिछला चीज़ याद ही नहीं आए, सिर्फ आगे बढ़ने का ही चीज़ याद आए कि चलो इतना ये काम करती हूँ, वो काम है, ये काम है। घर में आप समझ सकते हो कितना काम होता है। घर का काम करो, सिलाई का काम करो, सिलाई आती है तो सिलाई का काम ज़रूर करो। सिलाई में बहुत पैसे है, ऐसा मत समझो कि सिलाई में पैसे नहीं हैं, सिलाई में बहुत पैसे हैं। आप दिन भर में 2-3 ब्लाउज़ निकाल लोगे तो आपका 900 रुपये कहीं नहीं गया है। अगर चलो ठीक है आप लोग गांव में रहते होगे तो गांव में भी 200 रुपये तो होगा ही होगा। हम जहाँ रहते हैं वहाँ 300 रुपये, 250 से स्टार्टिंग है, 300 रुपये सिलाई है। कोई कोई मजबूर रहता है तो उनसे मैं 150 भी ले लेती हूँ, नहीं 200 रुपये, 250, 300, जैसा कस्टमर रहते हैं उनसे वो जैसा काम रहता है ब्लाउज़ में वैसा मैं पैसे लेती हूँ। तो सिलने के लिए तो मैं लहंगा का देखो सिलाई इस समय 800-900 रुपये चल रहा है। तो अगर आप दिन भर में एक लहंगा बना रहे हो तो 800-900 रुपये कहीं नहीं गया है। अगर आप ब्लाउज़ बना रहे हो, अगर 2-3 दिन भर में तो घर का काम करने के बावजूद भी 2-3 ब्लाउज़ तो निकाल ही सकते हो, तो भी चलो 200, तो भी 600 रुपये कहीं नहीं गया है। 600 रुपये हुआ तो महीने का जोड़ लीजिए कितना हुआ। तो आप लोग सिलाई का काम कीजिए। हमारा एडवाइस यही है कि प्लीज़ फ्रेंड, आप सिलाई का काम कीजिए, किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए। कोई नहीं, शादी के बाद कोई नहीं साथ देता है, माँ भाई बहन कोई भी नहीं। बहुत करेंगे, 1-1 महीना 2 महीना आपका साथ दे देंगे, ज़िंदगी भर कोई किसी का साथ नहीं देता है। आपके पास है तो आपके लिए सब है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कोई साथ देने वाला नहीं है। ये नहीं बोलूँगी कि हमारे माँ बाप नहीं देते, हमारे माँ बाप मेरा साथ बहुत देते हैं और मेरा भाई भी बहुत अच्छा है, मेरा भाई भी बहुत साथ देता है, सब बहनें भी अच्छी हैं, सब परिवार अच्छे हैं, देते हैं साथ। पर मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं खुद मेहनत करके 4 पैसे कमा के अपने बच्चे को पालने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत लोग बहुत कुछ बातें बोलेंगे, बोलने दो, बोलने वाले को क्या, मुँह को पकड़ के कोई थोड़ी नहीं बैठा है। पर मेहनत करने में कोई बुरा नहीं है, मेहनत करो, मेहनत की रोटी खाओगे, खुद आपको एहसास होगा कि चलो मेहनत की रोटी खा रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। एक सिस्टर हैं, उनका नाम मुझे पता नहीं, वो देखो तो वीडियो में रोती हैं, दया आता है। तो मैं तो उनको यही एडवाइस होती हूँ कि सिस्टर रोना मत, क्योंकि रोने से कुछ नहीं होता है। हंसते रहोगे, खेलते रहोगे तो आपके बच्चे आपको देखेंगे तो खुश रहेंगे, आपके परिवार आपको देखेंगे, मेरी बेटी खुश है, मेरा बेटा खुश है, माँ बाप भी खुश रहेंगे, भाई बहन भी खुश रहेंगे, ससुराल वाले भी खुश रहेंगे कि खुश रहती है। आप रोगे तो एक दिन आपकी आंसू देखेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, चलो 4 दिन देख लिए आपके आंसू ना, रोज़ रोज़ नहीं देखेंगे, माँ बाप भी नहीं देखेंगे। हाँ, माँ बाप भी नहीं देखेंगे। अगर रोते रहोगे तो माँ बाप क्या लास्ट में क्या डिसीजन लेते हैं पता है, चलो अपनी बेटी का शादी कर देती हूँ, तो दूसरी शादी कर देती हूँ। तो क्या आप लोग ये इसमें मैं ये राय अच्छी है? कौन है, आ जाओ। तो ये राय अच्छी नहीं है। अगर बच्चे हैं तो बच्चे पे ध्यान दो, बच्चे को संभालो। दूसरी शादी क्या, जब पहली अपनी थाली हट जाती है, पहले अपना काम। हाँ रख दो, टीवी के पास मैं आ रही हूँ। दीदी दुकान पे है, आप क्यों आ गए? चलो हाँ चलो ठीक है, मैं आ रही हूँ। तो बच्चे पे ध्यान दो। बच्चे अपने, जैसे अभी ऐसा कोई परिस्थिति आ जाता है तो बच्चे पे माँ कुछ भी करके खिलाएगी, पिलाएगी, पहनाएगी, पढ़ाएगी, लिखाएगी, उसको काबिल बनाएगी।
आगे मैं क्या बोलूँ यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। जितना मुझे आता है उतना मैं समझा देती हूँ, जितना मैं करती हूँ, जितना मेरे को मतलब समझ में आता है उतना मैं करती हूँ। अपने बच्चे को खुश रखना चाहती हूँ, हमारे बच्चे खुश रहें, हम चाहे जैसे रहे चलेगा। आप लोग हमारी भी मतलब रेगुलर की वीडियो, मैं थोड़ी वीडियो बनाती हूँ तो तैयार शेयर होके रहती हूँ, तो लोगों मेरे मेरे पहचान के लोग क्या बोलते हैं, क्या बताऊँ क्या बोलते हैं, छोड़ो उन लोगों की बातें, हमारी और आपकी बातें। तो प्लीज़ फ्रेंड, दूसरी कुछ बात नहीं सुनो। अगर आपका पति आपको छोड़ के आप तलाकशुदा हो, या आपके पति आपको छोड़ के ऊपर पहुंच गए हों, तो दुखी मत होना। मेहनत करना, सिलाई का काम करना, मेहनत करना, अपने काम पे फोकस रखना, और अपने बेटी बेटा को देखना। दूसरा कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं साथ देता, इतना तो ध्यान में रख के चलना। मेरे को पता है कोई नहीं साथ देता है। जब आप मजबूत रहोगे ना तो आपके साथ बहुत लोग खड़े रहेंगे। अगर आप टूट जाओगे ना, बिखर जाओगे, पर तुमको पूछने भी कोई नहीं आएगा, ऐसे तू खाई है कि नहीं, पहनी है कि नहीं, कोई नहीं पूछने आएगा। किसी की भी बात बोल रही हूँ, मेरे मुंह से तू निकल गया, सॉरी। मतलब आप खाए हो कि नहीं, पहने हो कि नहीं, क्या बोलूँ, ये गुजरात का भाषा यार बहुत बेकार है। तो हर भाषा में तू 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 निकलता है, उसके लिए आई एम सॉरी। और क्या बोलूँ, फेस पे बहुत खुजली हो रहा है, मैं जल्दी तैयार नहीं होती, अगर कभी तैयार हुई तो बहुत ज़्यादा खुजली होता है। मैं रेगुलर का फ़ोटो वीडियो आपको दिखाऊंगी तो मैं किस तरह से रहती हूँ, पागल के जैसे रहती हूँ, पागल के जैसे मेहनत करती हूँ। तो लोगों को क्या है, बेचारी लगती हूँ ना, तो बेचारी लगने के बाद सब मुझे बेचारी बेचारी करते हैं। मैं बेचारी नहीं हूँ, मैं तो बोलती हूँ, सामने से बोलती हूँ, मुझे बेचारी कोई मत बोलना। मैं कमाती हूँ, खाती, अपनी कमाई खाती हूँ, किसी की कम बात की नहीं, ठीक है। तो मुझे बेचारी कोई नहीं बोलना। मैं सबसे यही लड़ती हूँ, बेचारी नहीं बोलना। बोले बेचारी से क्या होता है, बेचारी से मैं कहाँ थी यार, कहाँ पहुँच गए। तो अभी मैं वीडियो रखती हूँ, क्योंकि मैं बात करने लगती हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं क्या क्या बोलती जाती हूँ। तो जो गलती होगा बीच में मुझे मतलब सॉरी बोलती हूँ। पर मेरी बात ये सीरियसली लेना कि अगर आप मजबूर लाचार हो तो सिलाई ज़रूर करना। सिलाई में बहुत पैसे हैं बहन। अगर घर छोड़ना पड़ा, कुछ दूर भी जाना पड़ा, तो आप सिलाई का काम करो। सिलाई के काम में बहुत इज्जत है। अगर इज्जत की रोटी दो घर में आती है ना, तो उस पर गर्व महसूस होता है। लोग मुझ पर गर्व करें या नहीं करें, मैं अपने आप के ऊपर बहुत गर्व करती हूँ कि मैं खुद अपना परिवार चला रही हूँ, खुश हूँ। तो मैं आपको भी यही एडवाइस दूँगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करना। तब तक के लिए बाय बाय। कहीं गलती हो तो माफ़ करना।